कि हम आपको बता रहे हैं सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज क्या होता है? जैसे कि आपने गैल्वेनिक सेल में पढ़ा था कि जब एनोड हाफ सेल और कैथोड हाफ सेल के अंदर चार्ज एक्यूमुलेट हो गए थे, तो उन चार्ज के एक्यूमुलेशन को रोकने के लिए हमने एक यू शेप ट्यूब यूज की थी। वहां पर हमने आपको बताया था। तो इनफैक्ट सॉल्ट ब्रिज क्या होता है? यू शेप इन्वर्टेड ट्यूब दैट कंटेन्स ए जेल परमिटेड विद एन इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। एक यू शेप ट्यूब होती है, ये जैसे यहां पर हमने दिखाई है यू शेप ट्यूब इन्वर्टेड। इसको हम ऐसे उल्टा करके और फिर हम कंटेनर्स में डालते हैं, यानी कि हम एनोडिक हाफ और कैथोडिक हाफ कंटेनर में इनको इंसर्ट करके इन्वर्ट करके, इसलिए कहा गया है कि यू शेप इन्वर्टेड ट्यूब होती है दैट कंटेन्स ए जेल परमिटेड विद एन इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। जिसके अंदर एक जेल होता है, जनरली हम जिलेटिन या अगर अगर लेते हैं और उसको हम डिसॉल्व करते हैं इसके अंदर इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट के अंदर। वो प्रिपरेशन के दौरान बताएंगे। तो सिंपली आप ये कह सकते हैं कि ग्लास की इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब है जिसके अंदर इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का सेमी सॉलिड फॉर्म में पेस्ट लिया जाता है, ये आप कह सकते हैं इसके अंदर। अब इसको बनाया कैसे जाता है? इसमें इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट फिल करते हैं। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट यानी इलेक्ट्रोलाइट कौन सा होना चाहिए, किस तरह लेना चाहिए, उसके लिए हम अलग से आपको बताएंगे सिलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की इलेक्ट्रोलाइट का सिलेक्शन कैसे करेंगे। पहले हम देखते हैं कि हम सॉल्ट ब्रिज को प्रिपेयर कैसे करेंगे। ये आपके पास एक यू शेप की ग्लास की ट्यूब बनी हुई है, इसके अंदर हम इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का जेल लेंगे। वो कैसे लेना है वो देखिए। क्या करते हैं कि हम इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं और उसका कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन बना करके उसको हम हॉट करते हैं। हॉट एक्वस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट लिया, उसका एक्वस सॉल्यूशन था कंसंट्रेटेड, उसको गर्म कर दिया। गर्म करने के बावजूद उसमें हम डिसॉल्व कर देंगे अगर अगर और जिलेटिन। अगर अगर जो है ये एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है, सीवीड से मिलता है। इस अगर अगर और जिलेटिन को हम इसमें डिसॉल्व कर देंगे। तो बनाने के लिए सिंपली आपको क्या करना है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट लेना है, उसको पानी में डिसॉल्व करके उसका कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बनाना है और उसको गर्म कर लेना है। जब वो गर्म हो जाए तो उसके अंदर अगर अगर और जिलेटिन को डिसॉल्व कर देंगे। ये करने के बावजूद हम क्या करेंगे, यहां जो हमें सॉल्यूशन मिलेगा उसको इस यू शेप ट्यूब में फिल कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तो ये एक जेली लाइक सब्सटेंस में यहां पर सेट हो जाएगा। तो यहां ये सॉल्यूशन सेट इन द फॉर्म ऑफ जेली, जेली की फॉर्म में इसके अंदर सेट हो जाएगा और फिर इसको हम इन्वर्ट करके एनोडिक और कैथोडिक चैम्बर के अंदर इंसर्ट कर देंगे। और जब इस सेल में रिएक्शन होगी तो आपको पता है यहां पर जैसे आपने सेल ली थी गैल्वेनिक सेल, हमने जिंक को जिंक सल्फेट में, कॉपर को कॉपर सल्फेट में डिप किया था, तो यहाँ पर जिंक आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी थी, यहाँ पर सल्फेट की। तो इसमें से आयंस फ्लो करेंगे और आयन जो है यहाँ जिंक आयंस है, यानी पॉजिटिव चार्ज ज्यादा था इस वाले कंटेनर में, तो यहाँ से एनायन आ जाएंगे। जैसे हमने दिखाया है कि यहाँ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट पोटेशियम क्लोराइड लिया है, तो इसमें से क्लोराइड आयन इसमें आ जाएंगे और पोटेशियम आयन इसमें आ जाएंगे और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जो ज्यादा था उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे, यहाँ पॉजिटिव चार्ज जो ज्यादा था उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे। ये है। तो सॉल्ट ब्रिज एक यू शेप इन्वर्टेड ट्यूब होती है जिसके अंदर एक जेल होता है परमिटेड विद एन इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। इसको बनाते कैसे हैं? इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट जो आपके पास है उसको पानी में डिसॉल्व करके कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बनाते हैं और फिर उसको गर्म करके उसमें अगर अगर या जिलेटिन डिसॉल्व कर देते हैं और इस सॉल्यूशन को यू शेप ट्यूब में फिल कर देते हैं, जो कि ठंडा होने पे एक जेली फॉर्म में यहां पर सेट हो जाएगा और फिर इसको हम यूज कर लेते हैं अपने पर्पस के लिए एज ए सॉल्ट ब्रिज इन कंपार्टमेंट के अंदर। अब देखिए जो इलेक्ट्रोलाइट यहां पर हम यूज करेंगे वो इलेक्ट्रोलाइट कैसा होना चाहिए। पहली बात, इलेक्ट्रोलाइट शुड बी इनर्ट, यह इनर्ट होना चाहिए। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या है कि आपने जो यहां पर इलेक्ट्रोलाइट यूज किया है, ऑब्वियसली यहां से आयंस डिफ्यूज होकर के इन हाफ सेल में जाएंगे, तो वो आयन जो है वो रिडॉक्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करने चाहिए। पहली बात, वो आयंस रिडॉक्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करने चाहिए, यानी कि उनका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, ऑलरेडी जो इन कंटेनर्स में ऑलरेडी आयंस प्रेजेंट हैं उनके साथ इलेक्ट्रोलाइट के आयंस की कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होनी चाहिए।
तो उसे हम कहेंगे इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट शुड बी इनर्ट। इसका क्या मतलब है कि इलेक्ट्रोलाइट ऐसा होना चाहिए जो न तो इलेक्ट्रोड रिएक्शन यानी यहाँ पे जो रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है उसमें पार्टिसिपेट करे और न जो इन कंटेनर में आयंस हैं उनके साथ केमिकली रिएक्ट करे। ऐसा इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। दूसरा, इलेक्ट्रोलाइट ऐसा होना चाहिए कि उसके अंदर जो कैटायनिक और एनायनिक पार्ट है यानी कि कैटायन और एनायन है उनकी स्पीड एक जैसी होनी चाहिए। ऑलमोस्ट इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर स्पीड ऑफ इट्स कैटायन should be equal to speed of its anion in electric field. That is, mobility of cation should be equal to mobility of anion, or you can say transport number of cation should be equal to transport number of anion. Transport number in fact क्या होता है? Transport number हम कहते हैं जनरली आप जैसे कैटायन का ट्रांसपोर्ट नंबर निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन ऑफ टोटल करंट कैरिड बाय कैटायन इज कॉल्ड इट्स ट्रांसपोर्ट नंबर एंड द फ्रैक्शन ऑफ टोटल करंट कैरिड बाय एनायन इज कॉल्ड इट्स ट्रांसपोर्ट नंबर। तो दूसरा ये बताया कि जो कैटायन और एनायन उसके अंदर प्रेजेंट होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में उनकी स्पीड ऑलमोस्ट एक जैसी होनी चाहिए। दैट इज मोबिलिटी ऑफ कैटायन शुड बी इक्वल टू मोबिलिटी ऑफ एनायन। थर्ड, हमें इस पॉइंट का ध्यान रखना है इलेक्ट्रोलाइट को जो सिलेक्ट करेंगे, अगर मान लो आपके पास जो आपके पास सेल है डैनियल सेल, उसके अंदर अगर आपके पास कहीं पर Ag पॉजिटिव आयन, सिल्वर पॉजिटिव आयन या मर्क्यूरिक आयन या आपके पास Pb2 पॉजिटिव आयन या थैलियम पॉजिटिव आयन ये अगर प्रेजेंट हैं तो हम कोशिश करेंगे इन कंटेनर में अगर ये आयंस प्रेजेंट है तो हम इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट पोटेशियम क्लोराइड को अवॉइड करेंगे। क्यों अवॉइड करेंगे? उसका रीजन ये है कि अगर आप यहां पोटेशियम क्लोराइड लोगे तो वो इन आयंस के साथ मिलकर जैसे इसके साथ AgCl बना लेगा, इसके साथ Hg2Cl2 बना लेगा, इसके साथ PbCl2 बना लेगा, इसके साथ थैलियम क्लोराइड बना लेगा और इन सब की प्रेसिपिटेट बनेगी और वो प्रेसिपिटेट जो है वो यहां इसके सॉल्ट ब्रिज के माउथ पे चिपक जाएंगी और यहां से आयंस के डिफ्यूजन को रोक देंगी यानी कि सॉल्ट ब्रिज की फंक्शनिंग को खत्म कर देंगी। तो इसलिए ये हम ध्यान रखेंगे कि अगर आपके पास Ag पॉजिटिव, Hg2 पॉजिटिव, Pb2 पॉजिटिव, थैलियम पॉजिटिव आयन अगर आपके पास प्रेजेंट हैं सेल के अंदर तो हम उसके अंदर पोटेशियम क्लोराइड को एज ए इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट नहीं लेंगे, क्योंकि ऐसा लेने से जो पोटेशियम क्लोराइड से क्लोराइड आयन आएंगे वो प्रेसिपिटेट बना देंगे, वो प्रेसिपिटेट इसके माउथ पे चिपक जाएगी सॉल्ट ब्रिज के और फिर आयंस के डिफ्यूजन को रोक देगी और सॉल्ट ब्रिज की फंक्शनिंग रुक जाएगी। अब सॉल्ट ब्रिज का जो माउथ है वहां पर देखिए ये लगाया मैंने, ये इनफैक्ट यहाँ पर क्या करते हैं कॉटन वूल लगा देते हैं, कॉटन लगा देते हैं जो कि यहाँ प्लग का काम करती है। यहाँ इसके माउथ पे कॉटन लगा देते हैं, यहाँ पर ये कॉटन लगा रखी है जो मैंने दिखाया है यहाँ पर। तो ये आ गया आपके पास कि सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, उसकी डेफिनेशन आ गई। इसको प्रिपेयर कैसे किया जाता है वो आ गया, और जो इसके अंदर इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं उसको कैसे सिलेक्ट करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट कैसा होना चाहिए वो आ गया। अब सॉल्ट ब्रिज के फंक्शन क्या क्या है, अब हम लेके चलेंगे सॉल्ट ब्रिज के फंक्शन। देखिए अब हम लेकर के चलते हैं सॉल्ट ब्रिज के फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन क्या है, कनेक्ट द सॉल्यूशन ऑफ टू हाफ सेल टू कंप्लीट द सर्किट। ये देखिए दो आपने हाफ सेल बनाई थी जैसा आपने गैल्वेनिक सेल के दौरान किया था। जो आउटर सर्किट है ये कंप्लीट किससे हो रहा था, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो से। इस साइड इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे थे और इनर सर्किट मैंने बताया था किससे कंप्लीट हो रहा था, ये जो सर्किट है ये आयंस के फ्लो से कंप्लीट हो रहा था। इस साइड कौन फ्लो कर रहे थे, इस साइड फ्लो कर रहे हैं कैटायन और इस साइड कौन फ्लो कर रहे हैं एनायंस। तो पहला पॉइंट हमने यही लिखा है, इट कनेक्ट्स द सॉल्यूशन ऑफ टू हाफ सेल टू कंप्लीट द सर्किट। ये सर्किट को कंप्लीट करता है, पहला फंक्शन ये हो गया। दूसरा फंक्शन चलो दूसरा बाद में लेंगे, ये आपको डिटेल से बताना पड़ेगा, पहले ये लेते हैं मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। अब आपको ये पता है कि यहाँ पर इस सेल में पॉजिटिव आयन ज्यादा हो गए थे, यहाँ नेगेटिव आयन ज्यादा हो गए थे, तो इसने इस सेल में सप्लाई कर दिए थे एनायन और इसमें सप्लाई कर दिए थे कैटायन। तो इसने दोनों बीकर में क्या किया था, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी प्रोवाइड करती थी और ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी एक साथ प्रोवाइड की थी क्योंकि इस साइड जो एनायन और इस साइड जो कैटायन मूव कर रहे थे उनकी मोबिलिटी सेम है। तो नेक्स्ट इसका यही है फंक्शन, मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी प्रोवाइड करता है यहाँ पर। नेक्स्ट है प्रिवेंट्स द मैकेनिकल मिक्सिंग ऑफ टू इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ये यहाँ पर ट्यूब ऐसा काम नहीं कर रही कि सॉल्यूशन को निकाल के इसमें या इसको निकाल के इसमें भेज रही है, इनकी मैकेनिकल मिक्सिंग नहीं करे, इनकी मैकेनिकल मिक्सिंग को ये प्रिवेंट करता है। एक फंक्शन ये हो गया। अब अगर यहां से हम सॉल्ट ब्रिज को रिमूव कर दें
तो जो आपकी वोल्ट है वो क्या हो जाएगी, जीरो, वोल्टेज जीरो हो जाएगी अगर सॉल्ट ब्रिज को रिमूव कर दिया। तो ये सारी बातें मैं आपको पहले बता चुका हूं कि सॉल्ट ब्रिज नहीं होगा तो यहां करंट फ्लो नहीं करेगा, ये मैं पहले बता चुका हूं। तो पहला फंक्शन क्या लिया, कनेक्ट्स द सॉल्यूशन ऑफ टू हाफ सेल्स टू कंप्लीट द सर्किट। नेक्स्ट क्या लिया, मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। एंड थर्ड वन इज द इट प्रिवेंट्स द मैकेनिकल मिक्सिंग ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस, इनके मैकेनिकल मिक्सिंग नहीं करता। और लास्ट इसका फंक्शन मिनिमाइज द लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, दैट इज लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। सॉल्ट ब्रिज लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को मिनिमाइज करता है। हालांकि यहां पर तो वो क्रिएट नहीं होगा, वो कहां क्रिएट होता है, वो कंसंट्रेशन सेल्स में होता है जहां पर दो लिक्विड एक दूसरे के कांटेक्ट में होते हैं, वहां पर ये पोटेंशियल डेवलप होता है। तो मिनिमाइज द लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल और लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल व्हिच अराइजेस बिटवीन टू सॉल्यूशन व्हेन इन कांटेक्ट विद ईच अदर। दो सॉल्यूशन के बीच में ये पोटेंशियल डिफरेंस अराइज होगा कब, जब वो दो सॉल्यूशन एक दूसरे के कांटेक्ट में होंगे ड्यूरिंग द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, जब रिएक्शन चलेगी। तो यहां तो ऐसा नहीं होगा, लेकिन कंसंट्रेशन सेल जो हम आगे बढ़ेंगे उनमें ऐसा होता है। देखिए अब यहां पर करंट फ्लो क्यों कर रहा है, आपको पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इस सेल में करंट फ्लो कर रहा है। अब करंट को फ्लो करने के लिए कोई तो चीज अलग चाहिए ना, वो अलग क्या है, डिफरेंस किसमें है, ये जो जिंक इलेक्ट्रोड है और ये कॉपर इलेक्ट्रोड है, इनका पोटेंशियल जो इनके पोटेंशियल डिफरेंस है वो दोनों का अलग अलग है। जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है इनका वो अलग अलग है, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और इसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में डिफरेंस है। और इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में डिफरेंस होने की वजह से ही यहां पे करंट फ्लो कर रहा है। अगर इन दोनों इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेम होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा ही नहीं, तो करंट फ्लो नहीं करेगा। आप देखिए एक सेल लिया आपने, कंसंट्रेशन सेल में और डिटेल से बताएंगे। मान लो आपके पास ये एक यू शेप की ट्यूब है, इसमें आपने जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन लिया हुआ है। यहां से आपने जिंक सल्फेट डाल दिया, यहां से जिंक सल्फेट डाल दिया, इसमें जिंक रोड डिप कर दी, इसमें जिंक रोड डिप कर दी। अब यहां कोई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, यहां कोई डिफरेंस है क्या, अगर यहां हम देखें ये भी जिंक रोड ये भी जिंक रोड, कोई फर्क नहीं है। इसमें भी आपने जिंक सल्फेट डाला, इसमें भी जिंक सल्फेट डाला, कोई फर्क नहीं है। तो फर्क तो करना पड़ेगा ना, डिफरेंस नहीं करेंगे हम जब तक यहां पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में डिफरेंस नहीं होगा, तब तक यहां करंट फ्लो नहीं करेगा। तो यहां इस केस में हम क्या करते हैं, इस केस में हम यहां पर डिफरेंट करते कंसंट्रेशन। यहां पे जो जिंक सल्फेट डाला है जो रेड से दिखाया है, इसकी कंसंट्रेशन C1 है, और इसमें जो जिंक सल्फेट डाला है इसकी कंसंट्रेशन C2 है। और मैं ये कह दूं यहां पर कि C1 इज ग्रेटर देन C2। थोड़ी देर के लिए मैंने ये कह दिया कि C1 इज ग्रेटर देन C2 कि देखिए यहां पर भी जिंक सल्फेट, यहां भी जिंक सल्फेट, तो आपको कहीं तो डिफरेंस चाहिए ना इलेक्ट्रॉन के फ्लो के लिए। तो आपको हमने एक चीज बताई थी कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लेते हैं उसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। यहां पर मैंने जिंक सल्फेट की कंसंट्रेशन अलग कर दी, तो ये जो इलेक्ट्रोड है इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या आएगा, अलग अलग आएगा। और अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अलग होगा तो यहां पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जिसकी वजह से करंट फ्लो कर जाएगा। तो अब देखिए ये समझाने के लिए मैं ये बता रहा हूं आपको कि लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल क्या होता है। यहां से आपने इसके अंदर डाल दिया जिंक सल्फेट सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन C1 है, यहां से आपने डाल दिया इसमें जिंक सल्फेट सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन C2 है। ये ज्यादा कंसंट्रेटेड है, ये कम कंसंट्रेटेड है। यहां आकर के इस जंक्शन पे दोनों सॉल्यूशन मिल रहे हैं। अब क्या होगा, आपको पता है कि यहां आयंस का फ्लो होगा, हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो सपोज यहां से जिंक आयंस और सल्फेट आयन इस साइड मूव करेंगे। अब जिंक आयन और सल्फेट आयन जो मूव करेंगे, ये जो एक आर्बिट्रेरी बाउंड्री है दोनों सॉल्यूशन के बीच में, यहां से जब क्रॉस करेंगे तो आपको ये पता है कि जिंक आयन और सल्फेट आयन की मोबिलिटी एक जैसी नहीं है, इनकी मोबिलिटी एक जैसी नहीं है। सपोज मैं ये कहूं कि यहां पे जो कैटायन है, कैटायन की मोबिलिटी ज्यादा है, तो कैटायन क्या करेंगे, यहां से इस बाउंड्री को जल्दी क्रॉस कर जाएंगे, जो इनकी कांटेक्ट हो रहा है जहां पे दो सॉल्यूशन को, उसको क्रॉस करके इस साइड आ जाएंगे, तो यहां पॉजिटिव चार्ज आ गया। और सपोज एनायन अभी पीछे रह गए तो यहां नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहां एक डबल
इलेक्ट्रिकल डबल लेयर बन जाएगी, जिसकी वजह से इनके कांटेक्ट पे, जहां पे दो लिक्विड कांटेक्ट कर रहे हैं, यहां पर एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, जिसको हम क्या नाम देंगे, लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल देंगे। और यही हमने कहा था कि ये पोटेंशियल डिफरेंस है जो कहां पर अराइज होता है, बिटवीन टू सॉल्यूशन व्हेन इन कांटेक्ट विद ईच अदर, जब दो सॉल्यूशन एक दूसरे के कांटेक्ट में होते हैं। और ऐसा क्यों हुआ है? ड्यू टू डिफरेंट मोबिलिटी ऑफ आयंस, दैट इज कैटायंस एंड एनायंस। फिर समझिए कि मान लो यहां से कैटायंस, जो इनका जंक्शन है जहां पे दो सॉल्यूशन मिल रहे हैं डिफरेंट कंसंट्रेशन वाले, सपोज कैटायंस पहले मोबिलिटी कैटायन की ज्यादा थी, वही जंक्शन को क्रॉस करके इस साइड आ गए, पीछे एनायन रह गए, तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज एक्युमुलेट हो जाएगा इस साइड, और इस साइड के एक्युमुलेट हो जाएगा नेगेटिव चार्ज, और एक इलेक्ट्रिकल डबल लेयर बन जाएगी। और क्योंकि इलेक्ट्रिकल डबल लेयर है तो यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। उसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या कह रहे हैं, लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। तो एक कंसंट्रेशन सेल में बताएंगे। अब सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, इस लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को मिनिमाइज करता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द सॉल्ट ब्रिज।